वो पिछले पार्ट में हमने देखा था देहो के घर में एक मेहमान आई है जिसका नाम है सुलही। और देहो ने इसके साथ किस किस तरीके से मचाया है, पहले तो बीच पर और उसके बाद फिर बेड पर रूम में रात में। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना, वरना आगे का कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला तुम्हें। अब अगले दिन सुबह सुलही और उसका हस्बैंड ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में मिल जाता है देहो। और देहो सुलही से पूछता है कि कल की रात कैसी गुजरी आपकी। तो सुलही बोलती है अच्छी थी डियर। और यही बात सुन लेता है उसका हस्बैंड और सुलही से बोलता है कि तुमने उसे ऐसे क्यों बोला, मुझे लगा तुम सिर्फ उसे देहो बुलाती हो। तो सुलही स्माइल करते हुए बोलती है मुझे लगता है कि अभी भी मुझे उसके आसपास होने की आदत नहीं पड़ी है। अब देहो तो उसके पीछे ही खड़ा है और वो उसके कान में बोलता है कि इट्स ओके, मुझे पूरा यकीन है कुछ समय बाद हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और भाई इसने ये पूरी चीज सरकास्टिक वे में बोली है, इसके मन में क्या है वो तो हमें ही पता है। अब इसके बाद पार्क तो नीचे आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, पर सुलही नहीं आती। तो यूना पूछती है पार्क से सुलही कहाँ है, वो नीचे नहीं आई। तो पार्क बोलता है मुझे लगा वो मेरे पीछे ही है, पर वो जल्दी नीचे आ जाएगी, मैंने देहो को भी देखा था ऊपर, वो भी नीचे ही आ रहा था। पर भाई ऊपर तो देहो और सुलही अपना अलग ही खेल चालू कर रहे हैं। और इस बार तो देहो ने बालकनी पे ही खेल चालू कर दिया है। लौंडा इस बार खुले में करेगा। नीचे यूना सोच रही है कि इन्हें इतनी देर क्यों लग रही है नीचे आने में। और वो सुहो से बोलती है देख कर आने के लिए कि ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं। और भाई सुहो एक बार में तो बात सुनती नहीं है, तो यूना उसे चिल्ला के बोलती है कि जल्दी जाओ और देख के आओ। तो सुहो भी बोलती है ठीक है जा रही हो। भाई इस बंदी का एटीट्यूड खत्म नहीं होता। अब वो जाती है देखने के लिए और उसे बालकनी पे सुलही खड़ी हुई दिख भी जाती है। तो वो उससे बोलती है कि मेरी मॉम चाहती है कि आप नीचे आके ब्रेकफास्ट करो हम सबके साथ। तो सुलही उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मुझे अभी अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं थोड़ी देर में नीचे आती हूँ। और भाई हमको तो पता ही है उसे अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा है। और सुलही को भी उसकी आवाज से थोड़ा शक हो जाता है कि उसके पीछे कोई है, और वो उससे पूछ लेती है कि आपके पीछे कोई है क्या। तो सुलही तो बोलती है नहीं ये तो बस, और वो इतना ही बोल पाती है। इतने में देहो उसके पीछे से खड़ा होता है और बोलता है अरे सुहो, इन्होंने मुझे बताया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बस इनकी मदद कर रहा हूँ। अब देहो को देख के तो वहां पे सुहो भी शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है अरे तुम भी वहां पर हो। तो देहो बोलता है हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा फील करने लग गया तो बस मैं भी नीचे आता हूँ। और भाई बातचीत करते करते भी देहो रुका नहीं है, उसका गेम प्ले ऑन है अभी भी। और सुहो को तो वैसे भी जाने की जल्दी थी, वो बोलती है ठीक है तुम लोग जल्दी नीचे आ जाना। पर सुलही के चेहरे के एक्सप्रेशन से सुहो को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। अब थोड़ी देर बाद सुलही नीचे आ जाती है और वो बहाना बनाती है पेट दर्द का। तभी देहो भी नीचे आ जाता है और ये सब लोग अब ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज इन दोनों का लास्ट दिन है यहाँ पर, तो ये लोग बस आज की रात को और रुकेंगे देहो के घर पे, फिर कल ये सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा रात में। सुहो अपने रूम में लेटी होती है और उसके दिमाग में चल रहा होता है क्या सुलही और देहो सच में वही सब कर रहे थे क्या। सुलही के चेहरे के एक्सप्रेशंस लग तो रहे थे और देहो भी काफी अलग एक्ट कर रहा था। और अब ये डिसाइड करती है देहो से जाकर पूछने का अभी रात में। और भाई मैं आगे पढ़े बिना ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा बुरा आइडिया है, क्योंकि इस मानवा में रात में क्या क्या कांड हुए हैं ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। पर भाई ये जाती है देखने के लिए और रास्ते में सोच रही होती है काफी रात हो गई है कहीं वो सो ना गया हो। पर भाई जैसे ही उसके रूम के पास पहुंचती है उसके रूम का गेट खुला होता है, अंदर लाइट जल रही होती है और अंदर से आवाजें आ रही होती है। तो भाई सूहो हल्के से खुले गेट से झांकती है तो भाई उसे दिख जाता है नजारा। और वो कैसा वाला नजारा है ये तो मुझे बताने की जरूरत है भी नहीं। और भाई अब देहो ने सुलही को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है, वो जैसा बोलता है वो वैसे ही करती है। देहो ने पूरी तरह से उसको अपना स्लेव बना लिया है। सूहो इन दोनों को ऐसे देख के एकदम शॉक होती है और सोचती है कि ये औरत पागल हो गई है क्या। पर भाई इन दोनों को तो पता ही नहीं, इन दोनों को कोई देख भी रहा है तो ये दोनों तो मस्त लगे हुए हैं। सूहो थोड़ी देर तक तो गेट पे खड़ी होती है, उसके बाद वो सोचने लग जाती है क्या ये देहो ही है, क्योंकि भाई देहो अपना पूरा डोमिनेंस दिखा रहा होता है सुलही के ऊपर। सूहो देहो के गेट के बाहर ही बैठ जाती है और ये देहो को पहली बार किसी और के साथ गेम खेलते हुए देख रही है। तो फिर बाहर बैठ के सूहो भी अपनी उंगलियों से खुदाई करना चालू कर देती है। अंदर देहो और सुलही डिसाइड करते हैं कि वो एक और राउंड करेंगे, क्योंकि कल सुलही यहाँ से चली जाएगी, इसके बाद पता नहीं उन्हें कब मौका मिले। अब सूहो को इन दोनों को एक और राउंड करते हुए नहीं सुनना था, इसलिए वो नीचे चली आती है, क्योंकि उसे पता है कि देहो का स्टेमिना बहुत अच्छा है, वो आराम से पूरी रात निकाल देगा। अब सूहो नीचे आके अब लेट तो जाती है, पर उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि देहो और सुलही एक और राउंड कर रहे होंगे, और ये सोच सोच के वो सो ही नहीं पाती। इसके बाद हमें दिखाते हैं अब सीधा अगले दिन का सीन, जहाँ पे सुलही जा रही है। वो सबको बाय बोलती है और बोलती है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी। इस पर सुबह सोचती है कि हाँ मुझे पता है तुम क्यों जल्दी आने का कह रही हो। इसके बाद ब्रेकफास्ट टाइम पे सुहो जाती है देहो के रूम में, पर देहो तभी अपने रूम से बाहर निकल रहा होता है और वो देख लेता है सुहो को। तो सुहो से पूछता है कि क्या हाल है, सोफे पर सोने में बड़ी दिक्कत हुई होगी। सुही बोलती है हाँ,
पर अब फाइनली मुझे एक अच्छी नींद मिलेगी। तो देव बोलता है ठीक है, तो चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो इस पे सुहो बोलने वाली होती है यस सर, पर वो इससे पहले कुछ बोल पाती है वो अपना मुंह बंद कर लेती है और सोचती है ये मैं क्या बोलने वाली थी। और इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुलही को इसने बोलते हुए सुना था देवो को मास्टर या सर, और ऐसा इसलिए क्योंकि देवो ने उसे अपना गुलाम बना लिया है। इसके बाद दोपहर के टाइम पे आंटी चली जाती है ग्रोसरी लेने के लिए और मिया चली जाती है जूरी के साथ स्विमिंग क्लासेस के लिए, और उसके बाद घर पर रह जाते हैं सिर्फ सुहो और देहो। अब तुम सोचो ऐसे टाइम पर देहो क्या ही कर सकता है, वही जो अब तक इस पानवा में होता आया है। वो कूद पड़ता है सुहो को ऊपर। सुहो बोलती भी है कि क्या कर रहे हो ये, और इस पर देहो बोलता है कि मैं तेरे साथ अब तब तक करूंगा जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता। और सुहो तो कल से यही चाहती थी। अब हमें मार्केट का सीन दिखाते हैं जहाँ आंटी सब्जियां खरीद रही है, पर वहां पे एक आदमी आंटी को घूरे जा रहा है और आंटी भी उसे देख लेती है और आंटी उसे पहचान लेती है और उसे कहती है हेलो कैसे हो आप जूरी का फादर हो ना, मैं मिया की मॉम ही। अब इन दोनों की यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें होने लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं मिया और जूरी को जो स्विमिंग क्लासेस लेने के लिए आए हैं। जूरी मिया से बोलती है तुम अपने साथ देवो को लेके नहीं आई। मिया कहती है मैं यहाँ पे क्लासेस लेने के लिए आई हूँ, मैं देवो को अपने साथ क्यों लेके आऊंगी। जूरी बोलती है मैं बस ऐसे ही बोल रही थी, देवो के बिना मजा नहीं आता ना। तो मिया बोलती है ज्यादा मजे मत लो मेरे भाई के साथ, अगर तुम दोनों मुझे दोबारा उसी कंडीशन में दिख गए ना जान ले लूंगी। तो जूरी कहती है नो प्रॉब्लम स्वीटी, अगर हम करेंगे तो हम तीनों एक साथ करेंगे। क्लासेस के बाद हम तुम्हारे घर पे चलें ठंडी ठंडी ड्रिंक लेके। मिया भी बोलती है इट्स नॉट अ बैड आइडिया। अब इसके बाद मिया तो चली जाती है पानी में स्विमिंग करने के लिए और जूरी सोच रही होती है बस आज मेरे पूरे मौका मिलने वाला देव के साथ। अब हमें दिखाते हैं घर का सीन जहाँ सुहो और देहो में गुत्तम गुत्ती मची हुई है। तभी हमें दिखाते हैं आंटी और जूरी का फादर को जो कि घर ही आ रहे हैं। जूरी का फादर आंटी के साथ इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सामान खरीद लिया था, तो ये बंदा आंटी के बैग्स उठा के लेके आ रहा है। पर घर पे तो भाई कुछ और ही चल रहा है ना। आंटी घर का दरवाजा खोल के अंदर आने ही वाली होती है तभी पीछे से आवाज आती है डैड, और भाई अंदर देहो और सुरो की तो फट के हाथ में आ जाती है। और जो डैड बोल के आवाज लगाई थी वो जूरी ने लगाई थी क्योंकि जूरी ने बोला था ना कि हम तुम्हारे घर चलते हैं इसके बाद। और भाई मिया और जूरी भी आ चुके हैं। जूरी अपने डैड से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है अरे बस ऐसे ही मिया की मॉम के हाथ में सामान ज्यादा हो गया था तो मैंने सोचा इन्हें घर तक छोड़ के आ जाऊं। और ये लोग बाहर गार्डन में खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये लोग अभी तक घर में अंदर नहीं गए हैं। अंदर देहो और सुहो को समझ में आ जाता है कि सब लोग बाहर आ चुके हैं, तो ये लोग भाई साहब छुपते छुपाते ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं। इसके बाद ये चारों लोग घर के अंदर आते हैं, आंटी सबको पानी देती है पीने के लिए और बस बात करने लग जाते हैं। पर भाई ऊपर वाले रूम में देहो और सुहो फिर चालू हो गए और भाई नीचे जूरी का फादर भी फुल फ्लर्टिंग मोड में ऑन है। ये बंदा आंटी से फ्लर्ट करने में लगा हुआ है, बोलता पानी में भी टेस्ट आ रहा है वाह। तो मिया जूरी से बोलती है अच्छा तो तुम्हारे फादर इस टाइप के इंसान है। जूरी बोलती है हाँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी बॉम्ब है इस वजह से ये भी ऐसे हो रखे हैं। अब ये जो बुढ़ा है ये बहुत ज्यादा ठरकी बंदा है, इसकी नजर सिर्फ आंटी तक नहीं है, ये मिया को भी उसी नजर से देख रहा है। इसके बाद हमें अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये अंकल जा रहा है, पर तभी नीचे उतर के आ जाती है सुहो। अब मिया आंटी और जूरी सोचते हैं कि तुम घर पे थी, कहाँ थी इतनी देर से, और तुम अकेली हो, देहो का है। तो सुहो बोलती है मैं बस अपने रूम में बैठ के गाने सुन रही थी और मुझे क्या पता देहो का है। पर भाई ये बुढ़ा ये सोचता है इनकी एक और बेटी है और भाई इसकी नजर अब सुहो पे भी है और ये सोचता है कि मैं तीनों के साथ करूंगा, मैं इन्हें अपना स्लेव बना लूंगा और इन्हें अपने कलेक्शन में ऐड करूंगा। फिर यहाँ पे देहो भी आ जाता है और देहो को देख के जूरी खुश हो जाती है। जूरी देहो से पूछती है कहाँ थे तुम इतनी देर से। देहो बोलता है अरे बस मेरी वो छोटी सी झपकी लगी थी, पर सब लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो जूरी देहो को इंट्रोड्यूस कराती है अपने फादर से। अब इन लोगों की थोड़ी हाय हेलो होती है तो अंकल बोलता है अच्छा तो ये है इस घर में सबसे छोटा। हाँ मिया की मम ने बताया था ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। देहो बोलते हैं हाँ मैं स्टडी में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ और मैं ज़्यादा कुछ स्मार्ट भी नहीं हूँ, कभी कभार तो सोचता हूँ कॉलेज छोड़ दूँ और कोई जॉब कर लूँ। अब इस बुड्ढे के दिमाग में ये चलने लग जाता है कि ये तो बेवकूफ़ बच्चा है, इसे तो मैं ऐसे ही बता लूंगा और इसके बाद इसी के सहारे आंटी और मिया और सुहो तक जाऊंगा। तो ये अपना पर्स खोलता है और अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है देहो को, और ये ठरकी बंदा एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और देहो से बोलता है कि हाँ तुम मुझे मिलना, मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कॉलेज को लेकर। ये देख के देहो भी खुश हो जाता है। अब यहाँ पे आंटी भी थोड़ा ग्लैड फील करती है और उसे थैंक यू बोलती है। तो बुड्ढा बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी भी स्कूल में हूँ तो सोचता हूँ लोगों की ऐसे मदद करता रहूँ। और उसके बाद ये चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं शाम का सीन जहाँ पे आंटी और अंकल खाना खा रहे हैं
और आंटी अंकल को यहाँ पे सारी बातें बताती है कि जूडी के फादर यहाँ पे आए थे और वो देहो को एक कार्ड दे के गए हैं, क्योंकि वो एक प्रोफेसर है और वो देहो को एडवाइस करेंगे। अब नीचे ये लोग ये सब बातें कर रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पर मिया जूडी अपने पेट टिका रहे हैं और देहो भी साइड में बैठा होता है। पर यहाँ पे इन तीनों के बीच में अभी कुछ होता नहीं है। इसके बाद हमें दिखाते हैं सुहो को, जो अपने रूम से बाहर निकल रही है और ये सोच रही है कि आजकल जूडी बहुत आने लग गई है हमारे घर पर। क्यों? पहले तो नहीं आती थी ये इतना, मुझे इन पर नजर रखनी होगी। इसके बाद ये चली जाती है सीधा मिया के रूम में, जहाँ ये सब लोग बैठे हुए थे, और रूम के अंदर घुसते ही बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम पूरी रात शांत रहोगे, मतलब शोर नहीं बचाओगे, चिल्लाते बहुत है ना ये लोग। तो इस पे मिया बोलती है कि हम कोई बच्चे नहीं है जो तुम्हें वैसे समझाने आ रही हो। और जूडी बोलती है कि यार मैं यहाँ पर रोज रोज नहीं आती, प्लीज आज थोड़ा इग्नोर कर लो इस चीज को। पर सुहो पकड़ती है सीधा देहो को और उससे बोलती है कि तेरा पीना हो गया हो तो अपने रूम में निकल, वरना मैं ये सारी चीजें डैड को बता दूंगी। और भाई देहो एक ही बार में बोलता है ठीक है सुहो, समझ गया मैं। पर मिया पकड़ लेती है देहो को और सुहो से बोलती है तुम इस छोटे से बच्चे को डराने की कोशिश मत करो, क्या तुम्हें देहो पर ट्रस्ट नहीं है? पर सुहो वहां से ये बोल के निकल जाती है कि जो मैंने कहा उसे याद रखो, वरना 1 घंटे बाद मैं डैड से कह दूंगी। और ये बोलती ही वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं सीधा रात का सीन। जूडी उठती है और वो मिया को उठाने की कोशिश करती है, पर मिया ने इतनी ज्यादा पी रखी है कि वो उठती ही नहीं है। और भाई इसे अब चांस मिल चुका है ये देहो के रूम में जाके इसके साथ मजे करने का, तो ये निकल जाती है देहो के रूम की तरफ और देहो के रूम में जाके ये मौज मस्ती करने लगती है। ये दोनों अपनी मौज मस्ती कर ही होते हैं, तभी इनके रूम में कोई आ जाता है और वो होती है मिया। और तुम लोग क्या सोचते हो मिया यहाँ पे क्या करेगी? वो इन दोनों को ज्वाइन कर लेती है और अब ये तीनों कर रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं सुओ को, जो गलती से सो चुकी थी पर अब उसकी आंख खुल चुकी है। तो सुओ इन लोगों को वापस देखने जाती है कि देहो अपने कमरे में गया कि नहीं गया और ये लोग सोए कि नहीं सोए। पर भाई वहां जाके ये जो चीज देखती है इसकी तो आंखें खुली रह जाती है। मतलब भाई सुओ ने अब तक देहो को मिया के साथ भी देख लिया, चूड़ी के साथ भी देख लिया, इनके घर में जो गेस्ट आई थी उसके साथ भी देख लिया, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में। सुहो तो ये सब देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और अपने रूम में जाके सोचने लगती है कि यार मैं यूरी के बारे में तो पहले से जानती थी, पर मिया सच में ये भी, मुझे इससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद हमें दिखाते हैं अगले दिन का सीन। यूरी घर से जा रही है और ये सब लोग उसे गुड बाय बोल रहे हैं। उसके बाद देखो ऊपर आता है अपने रूम में जाने के लिए, पर वो क्या देखता है कि उसके रूम के पास सुहो खड़ी है और वो देहो से बोलती है मेरे साथ चलो, और वो उसे लेके जाती है अपने रूम में और वो सब बता देती है कि उसने कल रात को क्या क्या देखा। अब ये सुन के देहो शॉक कि उसने सब कुछ देख लिया, और सुहो देहो से पूछती है कि आखिरकार क्यों उसने मिया के साथ वो सब क्यों किया, और सुहो इस बात को एक्सेप्ट करने को राजी नहीं होती। पर भाई देहो ये बोलता है अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करा दूंगा। और भाई वो कूद पड़ता है सुहो के ऊपर ये बोलने के बाद। इसके बाद हमें दिखाते हैं मिया को, जिसे किसी वजह से घर वापस आना पड़ा है, और वो घर आते ही सोचती है कि देहो क्या कर रहा होगा। तो वो इधर उधर देखती है पर उसे कहीं देहो दिखता नहीं, तो वो सीधे चली जाती है देहो के रूम में और गेट खोलती है, पर वो देहो अपने रूम में नहीं होता क्योंकि ये दोनों हैं सुहो के रूम में। पर मिया को आवाज सुनाई दे जाती है और वो सोचती है कि ये कैसी आवाज थी, क्या ये सुहो की आवाज थी? और भाई अब ये खड़ी है सुहो के गेट के बाहर और ये सोच रही है क्या मैं गेट खोलूं? तो अब आपको क्या लगता है, क्या मिया ये गेट खोलेगी और उसे पता चल पाएगा कि अंदर क्या चल रहा है? कमेंट करके बताओ। और हाँ, मैं इस वीडियो का अनकट वर्जन भी डालने वाला हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड वॉच।